Hello bachcho, let's see this question. A solid cylinder of diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is melted and recast into toys with the shape of right circular cone mounted on hemisphere of radius 3 centimeter. If the height of the 12 centimeter, find the number of toys so formed. तो यहाँ से इस क्वेश्चन को अगर हम समझे तो क्या बोल रहा है, एक सिलेंडर है जिसका हमें डायमीटर दिया हुआ है कितना। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा जो डायमीटर है वो d इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ से अगर हाइट देखें हम इसकी, तो यहाँ से h इज इक्वल टू यहाँ से कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। यहाँ से इसकी हाइट, ठीक। इसको रिकास्ट करके क्या टॉय बनाया गया, शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर, ठीक। ये हमारा कौन है, ये हमारा क्या है, इस हेमिस्फेयर पे रखा गया है, ठीक। हेमिस्फेयर का जो रेडियस है ना, यहाँ से ये जो रेडियस है ये हमारा कितना दिया हुआ है r1, इसको r1 यहाँ से r2 मान लेते हैं, ये हमारा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। और हाइट जो टॉयज का है ना, ये पूरा हमें 12 यहाँ से सेंटीमीटर टोटल हाइट, ठीक। तो यहाँ नंबर ऑफ टॉयज बताना है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम इसका की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा सिलेंडर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो मान लीजिए कि नंबर ऑफ टॉयज n है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ टॉयज होगा, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच टॉयज होगा, ठीक। और यहाँ से जो n है नंबर ऑफ टॉयज है, ठीक। तो ये हमारा की कंसेप्ट है, बस इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। और यहाँ से अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हम यहाँ से फॉर्मूला लिख दें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ठीक। और वॉल्यूम ऑफ यहाँ से जो टॉयज है तो वॉल्यूम ऑफ में क्या है कोन है, और यहाँ से क्या है हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ अगर हम कोन देखें तो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक। और यहाँ से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर अगर देखें हम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, ये होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक। तो बस इसको क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज फॉर्म्ड, ये हो जाएगा n, हमने n मान लिया, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि n इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ईच टॉयज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होगा, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि रेडियस ऑफ सिलेंडर अगर हम देखें, जिसको हम r1 से देखें तो कितना हो जाएगा 12/2, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ से अगर हम हाइट देखेंगे, हाइट यहाँ से लिखेंगे कि हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ये क्या है हमारा, इसको हम h1 से लिखते हैं, तो हाइट कितना दी है 15 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, ठीक। और यहाँ से अगर हम इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे हम h1, ठीक। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा यहाँ से जो ये जो पूरा जो हाइट दिया हुआ है, तो वो यहाँ से हम क्या इसकी हाइट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से हम ये 3 माइनस कर दें तो 12 माइनस 3 9 होगा। तो हाइट ऑफ कोन अगर हम देखें, यहाँ से लिखेंगे कि हाइट ऑफ कोन, ये h2 अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ से अगर हम रेडियस देखेंगे तो यहाँ से रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन, ठीक। तो ये इसको हम r2 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा रेडियस, देखिए यहाँ से ये हमारा दिया हुआ है r2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा क्या है रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर जो होगा वो भी r2 ही होगा। यहाँ से अगर देखें यहाँ से लिखेंगे ये r2, ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस सेम ही होगी, ठीक। तो यहाँ से कितना लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से n इंटू, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच टॉयज क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे हम 1/3 पाई इंटू r की जगह पे 3 का स्क्वायर इंटू 9, ये हो गया हमारा यहाँ से, ठीक। और यहाँ से क्या हो जाएगा 2/3 पाई इंटू 3 का, यहाँ से हम क्यूब लिखेंगे ना, सॉरी यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला था यहाँ पे क्या फॉर्मूला है वो से क्यूब में होता है, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यूब हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से क्या हो जाएगा वॉल्यूम क्या होता है पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 15, ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि n इज इंटू, यहाँ से हो जाएगा कितना हमारा पाई/3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 9 इंटू 9 81 और प्लस में 54, ठीक। ये हो जाएगा और इज इक्वल टू पाई इंटू में यहाँ से 36 इंटू 15, ये हो जाएगा, ठीक। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो पाई से हम यहाँ से पाई कट कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 15
इनटू में 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको हम जोड़ देंगे 81 प्लस में 54, तो ये हो जाएगा 135, ये हो जाएगा ठीक। तो हमारा क्या 9 टाइम्स में 9 से ये कटेगा 4 टाइम्स से, तो कितना आ जाएगा 12। तो हमारा जो n की वैल्यू आ जाएगी वो 12 आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।